हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कन्वर्ट लोअर केस लेटर इनटू अपर केस लेटर थ्रू लॉजिक गेट्स। बस इसमें हमने थोड़ा सा लॉजिक को टच करना, लॉजिक समझना है। तो देखिए इसमें पता है क्या वो कहता है, आगे तो आप क्या करते थे, लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में दूसरे मेथड से कन्वर्ट कर लेते थे, मतलब जिसमें हम सब्ट्रैक्ट ऐड इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके इनके हेक्सा माइनस वगैरह करवा के कन्वर्जन का केस परफॉर्म करते थे इनपुट वगैरह के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अपर केस लेटर का मतलब कि हेक्सा में क्या कोड होता है और उसके बाद कह रहे हैं बाइनरी में उसकी क्या कन्वर्जन होगी। देखो मैं जनरल बात करूँगा, ए का हमारे पास हेक्सा में कोड होता है 41H, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास होता है जी स्मॉल ए, उसका कोड होता है 61H। हम इन दोनों को समझ लेना, हमें ओवरऑल केस की समझ आ जाएगी, मतलब हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं असेंबली में। देखो अगर मैं इसी ए के कोड को कन्वर्ट करना चाहूँ किस में जी, बाइनरी में, तो आपको पता है फर्स्ट 4, ये जो पहला नंबर 4 है इसका अलहदा से होगा, ये वाला 1 इसका अलहदा से होगा। तो 1 का तो अबल आज ऐसे ही आ जाएगा 001H, एच नहीं आप बाइनरी में लिखा जाएगा, बी साथ में लिखा जाएगा। 4 का क्या होगा, तो 4 का स्टूडेंट्स आप सब जानते हो, हम इसको पहले डिवाइड ऐसे करवा के कन्वर्जन भी करते होते थे, लेकिन अब तो पता चल चुका हुआ बच्चों को, फिर भी मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। देखो 2 से डिवाइड हो गया, 0 बचा, 2 1s are 0 बचा, यानी कि इसका कोड बनता है 1 0 0 0 0 1 और एक 0 हम बढ़ा दें क्योंकि हमें 4 बिट्स यानी कि 8 बिट्स बनानी होती हैं। तो इसका कोड तो ये आ रहा है। इस स्मॉल ए का देखते हैं, देखो ज़रा स्मॉल ए का 6 का क्या कोड बनेगा, 6 को मैं डिवाइड करवाता हूँ 2 से, यानी कि इसकी जो लास्ट बिट है वो तो सेम ही है। देखो जो लास्ट निबल है यानी कि इसकी जो निबल है हमारी वो तो सेम ही है। देखो इसके साइड पे भी 1 है, वही कोड बनेगा, लेकिन 6 का इस साइड वाले नंबर चेंज होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये 2 3 बार 6, ये 0 बचा, 2 1s are, ये 1 बचा, ये बन गया 1 1 0, यानी कि 1 1 0 और ये 0। अब देखो यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, इस नंबर का आ रहा है, थर्ड नंबर का। ये देखो यहाँ पे ये 1 हो गया, वहाँ पे वो 0 है। अब बी के केस में देखते हैं, बी के लिए क्या होगा, ये होगा 42H। तो 42H का हमें जब कोड बनाना पड़ेगा तो देखिए क्या होता है, 42H यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी 62H। तो फर्स्ट नंबर तो देखें एज इट एज ही रहे, जब इनका मैंने लिखा किसमें, डेसिमल की फॉर्म, ये क्या नाम है इसका यार, बाइनरी की फॉर्म में, तो ये तो फर्स्ट नंबर आप सेम रहे, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा आया कहाँ पे जाके जी, देखो 0 0। अब इसको 2 बनाना है, इसका इस तरह से कोड आ जाएगा, ये कोड होगा इसका बाइनरी में। तो स्मॉल बी की बात करूँ तो इसके केस में फिर से वही देख लो, आप सब जानते हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। 0 0, ये 1 फिर 0, ये बाइनरी। तो देखो स्टूडेंट्स ये आ गया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखना, दोनों में क्या है, हमने ये नहीं देखना कि ए का कैपिटल ए का कैपिटल बी से कंपैरिजन करना या स्मॉल बी का स्मॉल बी से, हमने इन दोनों का ऐसे कहने के लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन करना है। दोनों में कहाँ चेंज आया, देखो तीसरी बिट का चेंज आया, एमएसबी की जानिब से अगर हम स्टार्ट करें तो थर्ड बिट का चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन हाँ हमने एलएसबी से काउंट करना होता है। तो उसके लिहाज से देखो 1 2 3 4 5 6 बिट हमें चेंज करने पे मजबूर कर रही है, मतलब अगर हम 6वीं बिट को छेड़ेंगे तो हमारा स्मॉल ए कैपिटल ए में कन्वर्ट हो सकता है। देखो अब इतनी तो समझ आ गई। अब वो कोई भी जनरल आपको देगा ना, कोई भी जनरल बात देगा, आप देख लीजिएगा ए से लेके जेड तक आप सारे नंबर चेक कर लें, सब में यहीं पे चेंज आ रहा होगा, यहाँ पे 0 होगा, वहाँ पे 1 होगा, बस इतना सा चेंज होगा दोनों तरफ। तो बस अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देखो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, अब मैं क्या करता हूँ जी कि स्टोर करवा लेता हूँ, हमने करना लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में कन्वर्ट। तो थोड़ा सा कोड चलें आपको लिख के दिखाते हैं, मूव AX कामा ए, मैंने डायरेक्ट नंबर ही इसमें ऐड करवा दिया, ठीक है। अभी आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक जनरल बात करूंगा यानी ओवरऑल की, अभी एक लेटर की बात कर रहा हूँ। मैंने लोअर केस लेटर को कन्वर्ट करना था तो मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया, चले स्मॉल लिखते हैं, ये स्मॉल आ गया, ठीक है। इसका आप कोड तो जानते ही हो, कोड आपके सामने ही है, ठीक है।
इसमें ए का कोड स्टोर हो जाएगा, स्मॉल ए का, ये वाला कोड हमने छेड़ना है इसकी 5वीं बिट को। तो देखो उसके लिए मुझे इसको अगर मुझे मतलब इसको क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, यानी कि इसको रीसेट करना है इस बिट को। इसका मुझे एंड लेना चाहिए क्योंकि इसको एंड करूंगा तो ये 0 हो जाएगी। आप जानते हो एंड में हमने ये पढ़ा है कि अगर एक भी बिट 0 हो जाए आंसर 0 आता है, मतलब इस बिट के सामने हमें 0 रखना होगा और बाकी सब के सामने 1, क्योंकि हमने वैसे का वैसे ही छोड़ देना है। तो देखो इसका कोड क्या मेरे पास 0 1 1 स्मॉल ए का 0 0 0 0 1 ये कोड है। इसकी मैं इस बिट को चेंज करना चाहता हूँ ताकि ये स्मॉल ए की बिट में चेंज हो जाए। तो लिहाजा इसका मैं एंड लूँगा, लिखूँगा एंड AX कामा, अब इसके साथ नंबर क्या रखना है ज़रा गौर से देखिएगा। बाकी इसके सारे नंबर 0 हो जाएंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि AX में आपको टोटली पता है कितने बिट होती है, 16 बिट का होता है ये कोड, लेकिन हम 8 बिट की बात कर रहे हैं अभी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेनी। देखो जब मैं इसका एंड लूँगा किसके साथ जी, मैंने बस इस बिट को चेंज करना, रीसेट करना, मतलब 0 करना है, तो लिहाजा बाकी सब के सामने 1 रख दूंगा, इसके सामने 0 रख दूंगा। ये कोड इसके साथ में अगर इसका एंड ले लो इस ऑपरेशन का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास उसका कोड आ जाएगा। देखो 1.0 0 1.1 1 0 1.0 0, आगे देख लो फिर स्टूडेंट्स 0 0 0 1, जो कोड है वही प्रिंट हो रहा है। यानी ये कोड लिखने से मेरा स्मॉल ए कैपिटल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कोड निकालते हैं, मतलब कि हेक्सा में होता क्या, इन 4 का और इन 4 का, इस चारों का तो F बन रहा है क्योंकि सारी अगर 1 हो तो F ही बनता है। और इनकी बात करूं तो इनमें 2 वाली 0 है, तो ये बनेगा देखो 8 जमा 4 12, 12 जमा 1 13। 13 का क्या होता है कोड, 13 किसका मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट बनता है, 13 मेरे लिहाज ख्याल से ये D बनता है जी स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल में D ही बनता है, D ही बनता होगा, टेंशन वाली बात नहीं, हम D लिख देते हैं। तो ये इसका हमें इसके साथ अगर हम हेक्सा एंड करवाते हैं AX का, तो हमारा ये कैपिटल A में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल की। आपने सबसे पहले इसका कोड पता कैसे होगा, अगर हमारे पास ये कोड आ जाता है, इसका लिखो आप थ्रू, मतलब कि आपने किसके थ्रू करना है, इमूलेटर के थ्रू। तो आप इस तरह से करोगे, सबसे पहले आप यूज़र से इनपुट लोगे, फंक्शन 1 कॉल करके मूव AH कामा 1, ठीक है। तो इन 21H आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होगा, वो AL में आ जाएगी जो भी इनपुट होगी, ठीक है। उसके बाद जब वो AL में आ गई, वो स्मॉल लेटर ही उसने पुट किया होगा, क्योंकि स्मॉल लेटर ही उसने पुट करना है, तो बस आपका जनरल पर्पस यानी कि एंड आपने करवा देना अपने AL का किसके साथ, DFH के साथ। तो आपको वो किस में कन्वर्ट मिल जाएगी, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल लेटर अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका टोटली अपोजिट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो अगर फॉर एग्जांपल वो हमें कैपिटल लेटर देता और हम उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना पड़ता, हमें मतलब इसका अपोजिट करना पड़ता, तो फिर क्या करना पड़ता जी, फिर भी हमें यही कोड चाहिए होता। पता है कैसे, देखो अब हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, फिर हमें एंड की जगह बस R लिखना पड़ना था। पता है क्यों, ये देखना ज़रा। अब मैं चाहता हूँ ये बिट 1 हो जाए, तो सेट करने के लिए आपको पता है R का ऑपरेशन इस्तेमाल होता है। तो बाकी ये नंबर है मेरे पास इसका 0 1 0 0 0 0 0 1, ये मेरे पास कैपिटल A का नंबर है, मैंने इसको स्मॉल A में कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा हमारा R ऑपरेशन कहता है जिस बिट के सामने 0 रख दोगे वैसे की वैसी प्रिंट हो जाएगी, और जिसको आप सेट करना चाहते हो उसकी जगह आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा मैं थर्ड बिट को सेट करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मैं इसका कोड लिखूंगा, देखो 0 0 इसकी जगह 1, बाकी सारे 0। अब ये सेट हो जाएगी, तो इसका कोड क्या बनेगा जी, देखें यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0, 20H बनता है। अगर मैं R करता हूँ किसका जी, अपने AL का ही कह लें 20H के साथ, तो मेरा जो कैपिटल लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 कंडीशंस थी, पॉसिबल कम्बिनेशंस थे जो मैंने आपको बता दी हैं। जब इसके कोड की बारी आएगी फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।